गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस वेबिनार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एवरी वीक में फ्राइडे को किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी फीचर पर या ट्रेड स्पेसिफिक वेबिनार करते हैं। लेकिन ये वेबिनार जो है वो हम लोग बेसिकली एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, अपने कस्टमर को। कई बार होता क्या है कि कई सारी एरर्स आती हैं जब हम लोग काम करते हैं बिजी में, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। बेसिकली इसी चीज के लिए आज का ये वेबिनार है। इसमें हम लोग कई सारे एरर्स को देखेंगे, कई सारे टूल्स भी यूज करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, और कुछ एरर्स के प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे हम लोग इस एरर को बीसी के अंदर ही रिजॉल्व कर सकते हैं। किस बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें जब हम लोग टूल्स यूज करते हैं या जब हम लोग बीसी के अंदर ही स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें भी समझेंगे। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एरर आती क्यों है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन है कि रीजन क्या है इस एरर का। मैं काम कर रहा था, एरर आ गया, अभी सिस्टम बंद हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो क्यों आई एरर। तो कई सारे रीजंस भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रिजॉल्विंग बिजी एरर्स फॉर सीमलेस ऑपरेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीजन क्या है, क्यों ये एरर आती है बिजी के अंदर, किस वजह से आती है। तो इसमें जो सबसे पहला मेन रीजन है वो है नेटवर्क फ्लक्चुएशन। मतलब कई सारे रीजंस डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई एक या दो रीजन हो सकते हैं उस एरर के पीछे। जरूरी नहीं है कि हर केस में नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो, हर केस में कुछ और एरर रीजन हो। तो कुछ रीजंस जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किए, उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ये रीजन के वजह से प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला है नेटवर्क फ्लक्चुएशंस। बेसिकली हम लोग अगर मल्टी यूजर या एसक्यूएल वर्जन यूज करते हैं जहाँ पे हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशन हुए, कुछ सेकेंड्स के ही फ्लक्चुएशन हुए जो कि हमें पता भी ना चला हो। और इसके वजह से भी हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए सॉफ्टवेयर के अंदर और डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या एरर्स के जो भी चांसेस होते हैं वो हो सकते हैं। तो एक मेन रीजन है नेटवर्क फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। सेकेंड है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दी में होते हैं और सॉफ्टवेयर को प्रॉपर बंद नहीं करते, वैसे ही सिस्टम को बंद कर दिया, तो इसके वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके वजह से भी डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब बेसिकली एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली बंद ना किया हो, या उसको प्रॉपर बंद होने ना दिया हो, उसको टाइम ना दिया हो, और सिस्टम को बंद करके हम लोग उठ गए। तो इसके वजह से भी एक ये रीजन हो सकता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन का। थर्ड है इम्प्रॉपर शटडाउन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग क्या होता है कि बेसिकली यही होता है कि शटडाउन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट का टाइम लेता है, और हम उतना वेट नहीं करते और सिस्टम को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है डेटा के करप्शन का या बीसी के अंदर एरर आने का। तो ये तीन एरर अभी तक हम लोगों ने देखा कि तीन मेन रीजन है: नेटवर्क फ्लक्चुएशन, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, या इम्प्रॉपर शटडाउन। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क बैड सेक्टर। हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें डेटा जो है बैड सेक्टर में जाके सेव हो गया, तो वो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से डेटा में प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा काम हैम्पर करता है। तो एक ये भी मेन रीजन है, हार्ड डिस्क बैड सेक्टर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रैंसमवेयर और मालवेयर का अटैक होना, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन भी हो चुका है, क्योंकि हमें अपने सिस्टम पे इंटरनेट की जरूरत, जब भी हम काम करेंगे हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो ये इंटरनेट की वजह से ही हमारे सिस्टम में रैंसम और मालवेयर का अटैक आता है। उसके लिए कई सारी कंपनीज फायरवॉल और स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का यूज करती है। तो ये सारे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सबसे बचने का मेन जो एक हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है कि हम अपने डेटा का बैकअप लेके रखें। ऑलवेज हम अपने डेटा का बैकअप लें। अभी तो बीसी के पास अपनी एक यूटिलिटी भी है जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। अपने सिस्टम पे भी बैकअप ले सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी बैकअप ले सकते हैं। एक दिन में 3 टाइम्स बैकअप ले सकते हैं।
तो उस यूटिलिटी का भी यूज करें हम लोग, जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं। कुछ लोग बिजी के अंदर से ही बैकअप लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मालवेयर और रैंसमवेयर अटैक में पूरा सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा उस डेटा के। वो डेटा अगर करप्ट हो गया तो वो बैकअप भी आपका करप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास बिजी बिजी एजेंट के नाम से एक यूटिलिटी है जिसको आप यूज करें, और उससे अपने सिस्टम पे भी बैकअप रखना है तो आप रख सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी बैकअप रखना है तो रख सकते हैं। जो कि मेन मतलब अगर कोई एरर आ गया, आपके पास पुराना बैकअप अभी 1 घंटा पहले आपने बैकअप लिया हुआ था, आपने उसको रीस्टोर कर लिया, तो आपका काम कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं होगा। अभी क्या होता है कि अगर इन केस कंपनी ओपन हो रही है, उसमें कोई एरर आ गया, आपको प्रॉब्लम हुई, आपने कंपनी में बात करा, कंपनी ने कहा आप डेटा भेज दो, हम रिपेयर करके आपको देंगे। तो उसमें जो भी टाइम लगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, या हाफ एन आवर का भी टाइम अगर लगता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका काम को हैम्पर करेगा। लेकिन अगर वही हमारे पास बैकअप है तो हम सिंपल उसको यूज करके अपना काम इजिली स्मूथ कर सकते हैं। तो ये तो एक मेजर प्रिकॉशन है जो कि हमें लेना चाहिए। एरर आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी हमें डेटा का बैकअप लेना चाहिए। तो बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरर पे कि किस कौन कौन सी एरर्स आती हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो उससे पहले चलिए एक एरर देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद डेटाबेस पर भी बात करेंगे। तो सिनेरियो 1, एक एरर आती है रन टाइम एरर 420। कई सारे लोगों ने फेस किया होगा, जिसको भी आई होगी तो या नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप नोट भी कर सकते हो कि अगर इन केस ये एरर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन है। तो रन टाइम एरर 420 एक एरर आती है बिजी के अंदर। डेटाबेस हैज बीन डिस्टर्ब्ड, कांट कंटिन्यू, मतलब अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, डेटाबेस डिस्टर्ब हो गया है। क्या रीजन हो सकता है इसका? तो इससे पहले हम लोग पहले डेटाबेस समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास फाइलें होती हैं, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो जब भी हम लोग बिजी के अंदर कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज क्रिएटेड है। मैं इस पाथ पे चला जाता हूँ, डेटा डी ड्राइव में डेटा रिपेयर वाले पाथ पे। तो यहाँ पे सारी कंपनीज हैं। आपको पता है कि जब आप पीसी के अंदर कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक कॉम्प नाम का फोल्डर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर फाइल्स होती है। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी फाइलें होती है और इसका क्या रोल होता है। तो जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर दो मेजर फाइल होती है। एक तो होती है db.bds और सेकंड होती है आपके फाइनेंशियल ईयर की फाइल, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने कंपनी को क्रिएट किया होगा। अगर मान लेते हैं अगर आपने 4 फाइनेंशियल ईयर बना रखे हैं तो यहाँ पे ये वाली फाइल 4 होंगी अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के नाम से। db.bds के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। कई बार ये करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, और कई बार फाइनेंशियल ईयर की फाइल करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये दो मेजर फाइलें होती हैं जो कि कॉम फोल्डर के अंदर जब हम बिजी में कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। db.bds के अंदर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, और db1 जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपकी कंपनी का डेटा होता है। जो भी आप वाउचर एंट्री करते हैं वो सारा इस फाइल के अंदर सेव होता है। ठीक है। तो कई बार किसी किसी एरर में db.bds की फाइल करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कई बार db1.financial ईयर की जो फाइल होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से डेटा में एरर्स आते हैं। तो अभी हम लोग अपने वापस से एरर पे आ जाते हैं। तो हम लोग ये थे, अभी यहाँ पे आप 420 को देखेंगे तो किस वजह से ये एरर आ रही है। db.bds की फाइल हो सकता है करप्ट हो गई हो। db.bds की फाइल क्या होती है? जिसके अंदर हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। और क्या रीजन हो सकता है? अब ये db.bds की फाइल कैसे करप्ट हो गई? तो डेट और टाइम का मिसमैच हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। या हो सकता है कि आपकी वो सारी फाइल शफल हो गई, आपने किसी कंपनी की डीबी फाइल किसी कंपनी के अंदर रख दी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। तो इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एरर का मेन रीजन यही होगा कि आपकी db.bds की फाइल करप्ट हो गई। इसका मेन जो रीजन है वो ये है कि अगर आपके पास इस कंपनी का कोई भी पुराना बैकअप है, कोई भी पुराना बैकअप है अगर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखें, क्योंकि वो डेटा
आपके एरर को रिजॉल्व करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगर आपके पास कोई भी पुराना बैकअप है, लेटेस्ट बैकअप है, उसमें से ये डीबी वाली फाइल आपको लेना है और जो करंट की आपकी कंपनी है उसके अंदर पेस्ट कर देना, जिससे ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। और इन केस ये प्रॉब्लम से आपका एरर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो सेकंड क्या प्रोसेस हो सकता है, हम लोग इस एरर को भी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सेकंड क्या हो सकता है कि आप अपने डेटा का बैकअप लीजिए। अगर वो सक्सेसफुली बैकअप ले लिया आपने, मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिंपल आप उसको रीस्टोर करिए, लेकिन ओवरराइट मत करिएगा। ओवरराइट नहीं करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी, फिर उस पर आप काम कर सकते हो। तो ये दो जो है सॉल्यूशन इस एरर के हैं कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास कोई लेटेस्ट बैकअप है तो उसकी डीबी फाइल को रिप्लेस कर दीजिए। सेकेंड, इससे रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप बैकअप ले लीजिए, और बैकअप लेने के बाद रीस्टोर करिए और ओवरराइट को नो करिएगा। ध्यान रहे, कोई भी प्रोसेस जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसको करने से पहले अपने डेटा को या तो कॉपी करके रख लीजिए या उसका बैकअप रख लीजिए, तभी आप ये ट्राई करें। अच्छा, अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे एरर आती है और इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कई सारी कंपनी है बिजी के अंदर। अब एक ही कंपनी है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसमें ये एरर आ रही है, रन टाइम एरर 420, डेटाबेस हैज बीन डिस्टर्ब, कैन नॉट कंटिन्यू, जो हम लोगों ने जो जो एरर को डिस्कस किया। अब इसके सॉल्यूशन के लिए एक ऑप्शन है कि मैं इसका बैकअप लेके रीस्टोर करके एक बार ट्राई करूं। अगर वो हो गया तो हो सकता है मेरा काम बन जाए। या सेकेंड जो हमने देखा था वो ये था कि हम लोग डीबी की फाइल को रिप्लेस कर दें। तो जैसे कि ये मेरी एक्चुअल डीबी की फाइल मेरे बैकअप में थी, मैंने उसको ले लिया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और उस पर्टिकुलर कंपनी फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अभी वापस से आते हैं हम लोग बिजी के अंदर और वापस से इस कंपनी को चेक करते हैं। कॉम्प 420 वाली कंपनी कोड था और इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, कंपनी हमारी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। पहले अगर किसी ने ध्यान भी दिया हो तो इस कंपनी का नाम कुछ और आ रहा था, क्योंकि डीबी इस कंपनी की नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, डीबी के अंदर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। जब मैंने एक्चुअल अपने बैकअप से डीबी की फाइल रिप्लेस कर दिया तो इस कंपनी का एक्चुअल नेम आने लगा। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपके पास रन टाइम एरर 420 आता है तो। लेकिन अगेन मैं वापस से रिपीट करूंगा कि आप सॉल्यूशन को ट्राई करने से पहले या तो कॉम्प फोल्डर को कॉपी करके रख लीजिए, उसके बाद ट्राई करिए, या अगर आपके पास आप बैकअप ले सकते हैं तो बैकअप लेके रखिए। ये सॉल्यूशन ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं होता है, फिर उस केस में आपको हमारे पास डेटा भेजना पड़ेगा रिपेयर के लिए। फिर वो डेटाबेस ओपन करके उसके अंदर और भी चीजें करेंगे हम लोग। तो उसके लिए आप support@busy.in पे डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये एक एरर था 420, जिसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अपने हैंड पर कुछ हद तक। और अगर इन केस नहीं कर पाते तो फिर हम लोग support@busy.in पे शेयर करेंगे डेटा। अच्छा, अभी नेक्स्ट एरर जो हम लोग फेस करते हैं, बेसिकली ये सारी एरर्स जो हम लोगों ने चूज करी है, सेलेक्ट करी है, वो कॉल के बेसिस पर है कि हमारे पास इस एरर से रिलेटेड कॉल्स आती हैं, तो इसीलिए इसको पिक किया गया है। एक बड़ी कॉमन एरर आती है, रन टाइम एरर 3343, अनरिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस व्हाइल ओपनिंग कंपनी। ये भी कंपनी जब हम लोग ओपन करते हैं उस टाइम पर आती है। जैसे 420 देखा कंपनी ओपन के वक्त आती है, सेम वैसे ही 3343 भी कंपनी ओपन के वक्त आती है। इसमें जो मेन रीजन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो यही है कि इम्प्रॉपर शटडाउन, आपने वेट नहीं किया, वो प्रोसेस चल रहा था शटडाउन का और इमीडिएट आपने सिस्टम बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अगर कोई सिस्टम यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, उसने अपना फ्लिप डाउन कर दिया, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंड जो मेन रीजन है, अगर कोई मल्टी यूजर यूज कर रहा है तो उस केस में नेटवर्क फ्लक्चुएशन के वजह से भी ये एरर आ सकती है। इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपनी कंपनी का बैकअप लीजिए। कंपनी को बैकअप नहीं हो रहा है तो आप कॉपी करके रख लीजिए। कॉम फोल्डर जो हम लोगों ने अभी देखा उसको आप कॉपी करके रख लीजिए। जो फर्स्ट, किसी भी एरर में जो फर्स्ट सोल्यूशन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप बैकअप लेने के बाद एक बार री इंडेक्स ट्राई करिए। कई बार क्या होता है, री इंडेक्स से डेटा
जो टेबल्स वगैरह मिसिंग हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है अगर छोटी मोटी है तो सबसे पहले हम लोग री इंडेक्स ट्राई करेंगे, और री इंडेक्स से अगर रिजॉल्व हो गया तो फिर अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर हम लोग अब यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, डेटा रिपेयर का टूल, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसको। बस कंडीशन यही है कि डेटा को कॉपी करके रख लीजिएगा एक बार, और बैकअप हो रहा है तो बैकअप लेके रख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस टूल को यूज करिएगा। तो दो सॉल्यूशन यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं, कि एक है कि आप री इंडेक्स रन करिए 3343 के केस में, और सेकंड है कि डेटा रिपेयर टूल का यूज करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एरर देखते हैं। तो ये एक कंपनी है जिसको हम लोग अगर ओपन करेंगे, इसमें आप देख सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर है, अगर मल्टीपल होते तो जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम होती वो हमें पता भी चल जाता। कैसे? अब मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गई, रन टाइम एरर 3343, अनरिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस फॉर्मेट। ये जो आपका डेटा रखा हुआ है वो डी ड्राइव के अंदर डेटा रिपेयर फोल्डर के अंदर कॉम्प कोड 3343 के अंदर रखा हुआ, और कौन सी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम है, DB1 2023 के अंदर प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोग वापस से चलते हैं। तो कॉम्प का जो फोल्डर था वो था 3343, इसके अंदर हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर की फाइल है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने री इंडेक्स चला लिया, री इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी कैसे रिजॉल्व करेंगे? बेसिकली हम लोग अब टूल का यूज करेंगे। तो टूल का यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे, उस एक्सटेंशन का नाम रखेंगे MDB। ये एक्सटेंशन चेंज करना है सबसे पहले, BDS एक्सटेंशन है उसको चेंज करके MDB में कन्वर्ट करना। अब आ जाते हैं अपने टूल पर। तो एक ये टूल है अपने पास स्टेलर का, जो कि आप लोगों के साथ भी लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसको यूज कर पाएंगे। तो ये स्टेलर का टूल आप ओपन करेंगे और यहाँ पर उस फाइल का पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है डी ड्राइव में, डेटा रिपेयर फोल्डर के अंदर, और 3343 के अंदर ये फाइल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीटेड का एक मैसेज आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में, यहाँ पे आप नीचे बॉटम में देखेंगे स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरो का बटन है स्टार्ट रिपेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा कि जो रिपेयर करके जो मैं बेसिकली ये स्टेलर फाइल देगा उसको आपको कहाँ रखना है, डिफॉल्ट लोकेशन पे रखना है या कोई पर्टिकुलर फोल्डर पे रखना है। तो मैंने कहा डिफॉल्ट लोकेशन पे ही रखना है, मींस डी ड्राइव के अंदर, डेटा रिपेयर के अंदर, कॉम फोल्डर के अंदर, जो कि यहाँ पे आप पाथ देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा डिफॉल्ट लोकेशन पे ही चाहिए, इसको ओके कर देंगे। अब अगेन वो रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट करेगा, सारे टेबल्स को, जितने भी टेबल्स होते हैं उन सबको चेक करेगा, और रिकवर्ड फाइल मींस रिपेयर करके फाइल को उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रख देगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो भी आपका डेटा का साइज होगा उसके बेसिस पर थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आपको वेट करना है उसमें। और ये सारे टेबल्स को चेक करेगा, जिस जिस टेबल में जो भी डेटा में प्रॉब्लम होगी, जो भी फील्ड में प्रॉब्लम होगी उसको रिपेयर करेगा, एंड देन फिर वो कंटिन्यू करेगा, और लास्ट में फिर आ जाएगा कि प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो बेसिकली हम लोग 3343 पर काम कर रहे हैं अभी, जो कि कंपनी ओपन करते वक्त आती है। और उसमें अच्छी चीज ये है कि वहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर भी पता होता है हमें कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले री इंडेक्स चलाएंगे। अगर आपके पास मल्टी फाइनेंशियल ईयर है कंपनी के अंदर तो आपको वो री इंडेक्स उतनी बार चलाना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन आएगा कि 2021 के लिए री इंडेक्स कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट करना है, आप यस कर दोगे तो वो नेक्स्ट 22 के लिए भी चला देगा, 23 के लिए भी चला देगा, 24 के लिए भी चला देगा। तो हर एक के लिए चलाना है। अगर री इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है फिर आप इस टूल पर आएंगे। टूल लिंक भी आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग सेव करके रख सकते हैं कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे रिपेयर प्रोसेस कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग ओके करेंगे। और यहाँ पे लिख के भी आ गया फाइल सेव्ड एट लोकेशन, मतलब वहां पे हमारे पास रिकवर्ड रिपेयर्ड फाइल जो थी वो कर दी गई है वहां पे प्लेस।
इसको बंद करते हैं। अभी वापस से अपने डेटा फोल्डर के अंदर आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नई फाइल आ गई रिकवर्ड के नाम से। पुरानी फाइल को डिलीट कर देंगे, या आपको अगर बैकअप इसको कॉपी करके रखना है तो आप रख सकते हो, और इसको रीनेम करेंगे DB1 2023 और MDB को वापस से कर देंगे BDS के अंदर। और अब अगेन अगर हम लोग वापस से कंपनी को ओपन करेंगे, और हम लोग 3343 पर काम कर रहे थे, और जब आप वापस से इसको आप ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मींस इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मेंशन करके हम लोग इसको ओपन कर पाएंगे। ये दो एरर जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, 420 और 3343। 3343 के अंदर हम लोगों ने टूल्स भी देखे कि किस टूल्स के थ्रू कैसे हम लोग डेटा को रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं 3800। एक ये एरर आती है 3800 इज नॉट एन इंडेक्स इन दिस टेबल एरर। थोड़ी सी अटपटी सी एरर आती है। XX मतलब XX में एक कोड लिखा होता है, मीन 62 76, तो वो टेबल का कोड होता है कि इस टेबल में प्रॉब्लम है। तो 62 इज नॉट एट इंडेक्स इन दिस टेबल एरर, कुछ इस तरह से एरर आती है। ये बेसिकली आपको एरर मिलेगी देखने को जब आप कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए आपने पेमेंट वाउचर ऐड किया, और जैसे ही ऐड पर क्लिक किया आपको रन टाइम एरर 3800 का एरर आ गया। तो अब इसको भी देखते हैं कैसे, क्या रीजन होते हैं इसके। तो इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। बेसिकली बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि हम लोगों ने रीजन भी डिस्कस किया। उसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं डुप्लीकेट, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन होती है और वो समझ नहीं पाता, और इसकी वजह से वो एरर शूट कर देता है कि रन टाइम एरर 3800। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसमें भी यही है कि हम लोग सबसे पहले री इंडेक्स चलाकर चेक करेंगे जिस कंपनी में एरर आ रही है, और जितने फाइनेंशियल ईयर हैं सभी फाइनेंशियल ईयर में री इंडेक्स चलाएंगे। री इंडेक्स चलाएंगे, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम लोग डेटा रिपेयर टूल का यूज करेंगे। तो अगेन हम लोग दूसरा एक टूल अभी, और इस वाली एरर के लिए भी एक टूल यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है यादव एंड सन्स करके, इसको मैंने ओपन किया। अब ये कंपनी ओपन के वक्त नहीं आती। अभी हम लोगों ने जो दो एरर देखा वो कंपनी ओपन के वक्त आ रही है, ये अंदर कुछ वाउचर ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे आ रही है। तो यहाँ पे अब मेरे को एक पेमेंट करना है, मैंने एक पेमेंट ऐड किया, तो अभी यहाँ पे ये एरर आ गया कि रन टाइम एरर 3800, 62 इज नॉट एन इंडेक्स इन दिस टेबल। मींस कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसके वजह से इस टेबल के अंदर, बेसिकली इसी टेबल के अंदर, मैं हो सकता है सेल ऐड करूं तो वो प्रॉब्लम ना आए, सेल ऐड करने दे दे, लेकिन पेमेंट ऐड कर रहा हूं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा यूटिलिटी टूल, मतलब टूल है रिपेयर करने के लिए, उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर उस फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो फाइनेंशियल ईयर की फाइल में प्रॉब्लम आ रही है, DB वाली फाइल में प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें MDB में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। डेटा रिपेयर वाले फोल्डर में आएंगे जहाँ पे मेरा डेटा रखा हुआ है, इसमें इस कॉम्प वाली कंपनी फोल्डर के अंदर आएंगे और इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, और प्रोसेस, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। ये भी जो भी आपके डेटाबेस का साइज होगा उसके बेसिस पर थोड़ा सा टाइम लेगा, सारी फील्ड्स को चेक करेगा, सारी वैल्यूज को चेक करेगा, और जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे जो कि अननेसेसरी के आपके डेटाबेस के अंदर हैं उसको डिलीट कर देगा। लेकिन सजेशन यही है कि आप ये टूल यूज करेंगे, आप री इंडेक्स चलाएंगे, सब कुछ करने से पहले आप अपने डेटा को या तो कॉपी करके रख लीजिए या फिर बैकअप ले लीजिए, जिससे कि अगर इनकेस इसके वजह से आपका डेटा रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपने जो बैकअप लिया था वो डेटा आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि फिर हम लोग डेटाबेस को ओपन करके उसमें चेक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करके वापस से आपको डेटा शेयर कर देंगे। तो इसीलिए कोई भी टूल यूज करने से पहले या कोई भी आप रीइंडेक्स रीराइट चलाने से पहले डेटा का बैकअप जरूर लें। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे डेटा रिपेयर्ड सक्सेसफुली।
ट्रान 1 के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स थे जो कि डुप्लीकेट थे, जिसको इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैसेज आ गया। ओके करते हैं, बंद करते हैं। अब वापस से बीजी को ओपन करते हैं। ध्यान रहे, जब भी हम लोग कोई टूल का यूज करते हैं तो उसके बाद री इंडेक्स जरूर चलाएं। ये श्योरिटी के लिए कि जो डेटा हमने रिपेयर किया वो सक्सेसफुली रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हम लोग एक बार री इंडेक्स भी चला लेते हैं। री इंडेक्स में भी कुछ टाइम लेगा, उसके बाद सक्सेसफुली का मैसेज होपफुली आ जाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने 3800 को टूल पे चलाया, टूल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट हुए और यहाँ पे री इंडेक्स किया। अब अगेन अगर हम लोग इस कंपनी को ओपन करते हैं और वापस से अगर हम लोग पेमेंट वाउचर को ऐड करें तो आप सक्सेसफुली पेमेंट वाउचर को ओपन, मींस हम लोगों ने सक्सेसफुली डेटा को रिपेयर कर लिया। अब आप इसमें कुछ भी करिए वो आप एंट्री कर पाएंगे। तो ये था 3800, जिसको हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे डेटा रिपेयर टू री इंडेक्स वगैरह करके। अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद आ जाएंगे रिपेयर टूल पर। नेक्स्ट मूव करते हैं रन टाइम एरर 5, इनवैलिड प्रोसीजर कॉल और आर्ग्यूमेंट। ये भी बड़ी फ्रिक्वेंट में कई बार आ जाती है एरर्स कि आप काम कर रहे हैं और आपके पास रन टाइम एरर का मैसेज आ गया। तो क्या रीजन हो सकता है इसका, देखते हैं। तो इसमें भी यही है, टेबल मिसिंग हो सकता है। बैकएंड में कोई टेबल हो जो कि मिस हो गई हो, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रीजन हो सकता है जंक कैरेक्टर्स का। कई बार हमारे डेटाबेस में क्या होता है, डेटा के अंदर जंक कैरेक्टर आ जाता है। जंक कैरेक्टर आने के भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो हो गया कि क्या हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया डेटा को और एक्सेल के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे बहुत सारे, वो भी जंक कैरेक्टर में ही काउंट करते हैं। तो डेटा इंपोर्ट किया, वही सेम डेटा एज इट इज इंपोर्ट हो गया, तो जंक कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पर्टिकुलर मैं ये अकाउंट मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो रन टाइम एरर 5 आ रहा है, बाकी सभी जगहों पे ठीक चल रहा है। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो दो रीजन है, या तो टेबल मिसिंग हो गई या फिर जंक कैरेक्टर है। तो इसको भी देखते हैं कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हाउस कीपिंग में, बिजी के अंदर एक ऑप्शन होता है हाउस कीपिंग का। जैसे सारे मेन्यूज होते हैं उसमें डिस्प्ले मेन्यू, प्रिंट, ईमेल एंड एसएमएस, उसके बगल में होता है हाउस कीपिंग मेन्यू। हाउस कीपिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास जंक कैरेक्टर को चेक करने का। क्या मेरे डेटा के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि जंक कैरेक्टर आ गया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो वो आप चेक कर सकते हो अपने एंड पे। सेकेंड, अगर जंक कैरेक्टर नहीं है, आपने कहा ये तो ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, तो अभी इसका मतलब जंक कैरेक्टर नहीं है। तो सेकेंड जो रीजन होगा वो हम लोग फिर री इंडेक्स चलाएंगे, क्योंकि टेबल में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो री इंडेक्स हमारा रिजॉल्व कर देगा। तो फिर उसके बाद हम लोग री इंडेक्स डेटाबेस को यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको बैकअप जरूर लेना है और उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकल हम लोग वैसे देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कंपनी है। तो अगर मेरे को इस कंपनी के अंदर चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जंक कैरेक्टर हो, तो सबसे पहले मैं इसका बैकअप लूंगा एंड देन आफ्टर आप हाउस कीपिंग में आएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा चेक जंक कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी आपको वार्निंग आएगी कि आप इसको यूज करने से पहले डेटा का बैकअप जरूर ले लें। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि मास्टर के अंदर तो कहीं जंक कैरेक्टर नहीं आ गया, क्योंकि कई बार होता क्या है कि पर्टिकुलर मैं मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अकाउंट मास्टर कोई पार्टी सेलेक्ट कर लिया, उसी पे रन टाइम एरर 5 आ रहा है। या कई बार मैं पर्टिकुलर इस नंबर का वाउचर खोल रहा हूँ तो रन टाइम एरर 5 आ रहा है। बाकी अगर मैं कोई दूसरे वाउचर नंबर खोलता हूँ तो वो खुल जाता है। तो हो सकता है उसके अंदर जंक कैरेक्टर। मैक्सिमम चांसेस में जंक कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले आप हाउस कीपिंग में आके चेक जंक कैरेक्टर पे आएंगे और यहाँ से मास्टर पे सबसे पहले चेक कर लीजिए। ये स्क्रीन ब्लैंक है तो अच्छी बात है, इसका मतलब जंक कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर वाउचर में आ रही है तो वाउचर के चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको करना है, आप बैकअप तो ले ही लिया है, आप री इंडेक्स चला के देख सकते हैं और सिंपल यहाँ पे आप री इंडेक्स रन करेंगे और अगर टेबल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो री इंडेक्स रिजॉल्व कर देगा।
इसके बाद भी अगर नहीं होता है, फिर उस केस में आपके पास support@busy.in है, जहाँ पे आप डेटा शेयर कर। तो ये एक एरर है, रन टाइम एरर 5, जिसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अपने ही एंड पे, ये कुछ छोटे से स्टेप्स को फॉलो करके। सेकेंड जो एरर है हमारे पास 3265, आइटम नॉट फाउंड इन दिस कलेक्शन, ये भी एक एरर आती है। तो इसको भी रिजॉल्व करने का बेसिकली वही जो हम लोगों ने बताया कि हमारे पास बीसी के अंदर ही इनबिल्ट टूल अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग कई सारे एरर्स को अपने ही एंड पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक रन टाइम एरर 3265 की प्रॉब्लम आती है, आइटम नॉट फाउंड इन दिस कलेक्शन। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है, इसमें भी टेबल की मिसिंग होने के चांसेस हैं कि बैकएंड से टेबल कुछ मिस हो गई है। मिस होने की वजह से मिस होने का रीजन क्या हो सकता है, तो वो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, नेटवर्क फ्लक्चुएशन, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, इम्प्रॉपर शटडाउन, सिस्टम में मालवेयर वगैरह का कोई अटैक, रैंसम का अटैक, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। या पर्टिकुलर कोई फील्ड मिस हो गई, बैकएंड से ही कोई टेबल के अंदर कोई फील्ड थी जो कि डिलीट हो गई, मिस हो गई, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं 3265 के आने के। इसका भी सॉल्यूशन यही है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है, तो आप सबसे पहले बैकअप लीजिए और उसके बाद री इंडेक्स का यूज करिए। ये एरर आपको कंपनी के अंदर भी आ सकती है और कंपनी ओपन करते वक्त भी आ सकती है। बेसिकली यहाँ भी आ सकती है जब आप कंपनी को ओपन कर रहे हैं, या फिर अंदर भी आ सकती है। तो अगर यहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ओपन करते वक्त, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है री इंडेक्स डेटाबेस, सबसे पहले बैकअप लीजिए और री इंडेक्स पर क्लिक कीजिए, और जो भी डेटा का साइज होगा उसके बेसिस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका डेटाबेस सक्सेसफुली रिपेयर हो जाएगा आपके अपने एंड पे। और उसके बाद जब आप ओपन कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। इन केस उसके बाद भी नहीं होती, जो कि हम लोगों ने मैक्सिमम एक्चुअली देखा हुआ है, कि हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर 3265 एरर आ रहा है, और हम लोगों ने री इंडेक्स किया और वहां पे रिजॉल्व हो गया। तो जो मैक्सिमम केसेस, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि वो रिजॉल्व हो सकता है, वो है री इंडेक्स डेटाबेस आप सिंपल कीजिए और आपका डेटा रिजॉल्व हो जाए। एक दो केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे री इंडेक्स से रिजॉल्व ना हो, कोई मेजर या क्रिटिकल इशू हो डेटा के अंदर, उसके लिए support@busy.in पे आप डेटा शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और अच्छा प्रोविजन है। ये एरर बेसिकली 3265 की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो हो गया कि हम लोगों ने ओपन किया और एरर आ गया, हम लोगों ने री इंडेक्स चला लिया। एक और होता है कि जब हम लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ वाउचर्स ऐड किया या कोई रिपोर्ट ऐड ओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी 3265 की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली इसका एक रीजन ये भी होता है कि हो सकता है आप बिजी 12 यूज कर रहे हो। एक बिजी 12 भी चलता था पहले, या बिजी 14 यूज कर रहे हैं, या बिजी 17 यूज कर रहे हैं, या बिजी 18 यूज कर रहे हैं, कोई भी पुराना बिजी आप यूज कर रहे हैं, या बिजी 21 में ही कोई पुराना रिलीज यूज कर रहे हैं, उसको आपने अपग्रेड किया बिजी 21 के लेटेस्ट रिलीज में, प्रॉपरली अपग्रेड नहीं हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। आप सिंपल हाउसकीपिंग में आएंगे और अप्लाई डेटा पैच का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है DB1, सॉरी, यहाँ पे आपको DB1 टाइप करना है। जब आपको लगे कि ये अपग्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप रिपोर्ट ओपन कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई वाउचर ओपन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, आपने री इंडेक्स कर लिया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी कई बार होता है। आपने री इंडेक्स सक्सेसफुली कर लिया और तब भी 3265 आ रहा है, तो फिर ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। हाउसकीपिंग के अंदर अप्लाई डेटा पैच का ऑप्शन आता है, जहां पे आपको DB1 टाइप करना है, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे, न्यूमरिक 1, और इसको जैसे ही आप ओके करेंगे, डेटा पैच अप्लाइड सक्सेसफुल, आप कंपनी को बंद करना है, वापस से आपको इसको ओपन करना है। तो देखिए, ये कंपनी आपके पास वापस से ऑप्शन आ जाएगा अपग्रेड करने का, तो सिंपल आप वापस से यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपग्रेड नहीं होता, किसी का रीजन की वजह से वो प्रॉपरली अपग्रेड नहीं कर पाता, तो भी 3265 की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हाउसकीपिंग में अप्लाई डेटा पैच के अंदर DB1 टाइप करेंगे और वापस से कंपनी को ओपन करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉपरली डेटा अपग्रेड हो जाएगा और वो प्रॉब्लम जो 3265 वाली एरर थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट, बेसिकली ये लास्ट हमारी एरर्स है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 10,002 10002 could not locate master code।
ये भी एक एरर आती है कई बार। तो इसका बेसिकली प्रॉब्लम होता है कि उसको मास्टर कोड मिलता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसमें देखिए, आप देखोगे तो रीजन यही है, मास्टर कोड मिस हो जाता है। तो अब मास्टर कोड कैसे पता चलेगा कि कौन सा मास्टर मिस हो गया जिसकी वजह से हम लोग ये पर्टिकुलर एक्शन ले पाए। तो इसमें बेसिकली जो हम लोगों को ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में मिला हुआ है जो प्रॉब्लम, तो वो था वाउचर सीरीज का मास्टर कोड मिस हो गया या मटेरियल सेंटर का मास्टर कोड मिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और मान लेते हैं कि हमने ये सब कर लिया और फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है रीराइट बुक्स का। हम लोग बीसी के अंदर आते हैं और रीराइट बुक्स करते हैं। एक बार देखते हैं बीसी के अंदर। तो एग्जाम्पल के लिए अब मेरे पास मैं बीसी ओपन किया, मैं कोई वाउचर ऐड कर रहा हूँ और मटेरियल सेंटर पे एरर आ गई 10002। तो अभी इसमें करना क्या होगा, आप सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें आप मटेरियल सेंटर को ओपन करेंगे। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। मटेरियल सेंटर आपने बना रखे होंगे, मटेरियल सेंटर को ओपन करेंगे और एंटर एंटर करके वापस से इसको सेव कर दीजिए। एक सोल्यूशन ये है। ज्यादातर जो केस देखे गए वो मटेरियल सेंटर के केस में या वाउचर सीरीज के केस में। हाँ, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में कई सारी वाउचर सीरीज बना रखी हैं आपने, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ नहीं करना, आप सिंपल मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए और एंटर एंटर करके इसको सेव कर दीजिए और उसके बाद ट्राई करिए। आपने कहा कि मैंने ये ट्राई कर लिया, अगेन ये एरर आ रही है। तो अभी क्या करना होगा, आप सिंपल हाउसकीपिंग में आइए, सबसे पहले डेटा का बैकअप ले लीजिए। हाउसकीपिंग में आइए, रीराइट पे क्लिक कीजिए, यू कैन प्रोसीड, और यहाँ पे रीराइट बुक्स चला दीजिए। ये सारे प्रोसेस को फॉलो करेगा और जहां पे भी प्रॉब्लम लगेगी वो ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर देगा। इन केस इसके बाद भी नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि support@busy.in पे आप अपना डेटा शेयर कर दें। तो इस तरह से हम लोग कई सारी एरर्स जो कि कॉमनली है, मतलब हम लोगों ने कॉल के बेस पे ये सारी एरर्स को निकाली है, तो ये कॉमन एरर्स हैं जो कि कस्टमर के एंड पे, पार्टनर के एंड पे आती है। और उसके लिए उनका टाइम हैम्पर ना हो, उनको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये एक्चुअली एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने कई सारे एरर्स को देखा, जिसमें रन टाइम एरर 420 अगर कोई आ रही है तो हम लोग कैसे रिजॉल्व करें, 3800, 3343, इनको अगर हमें टूल से रिपेयर करना है तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे एरर्स थे जो कि हम लोगों ने देखा। बेसिकली आज हम लोग ने 6 एरर्स देखे हैं, जिसको कि होपफुली आप लोग को फ्रूटफुल होगा ये सेशन, और आप लोग अपने एंड पे ट्राई करेंगे अगर कल को ये एरर आती है तो। लेकिन उससे पहले मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने डेटा का बैकअप हमेशा लें। बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं, आपको मैनुअल भी नहीं लेना, आप अपना काम करते रहिए। एजेंट यूटिलिटी जो है ऑटोमेटिक बैकअप लेती रहेगी, आपके अपने सिस्टम पे भी हो जाएगा, आपको गूगल ड्राइव पे चाहिए गूगल ड्राइव पे भी ले सकते हैं। तो बैकअप होने से कहीं ना कहीं आपका 99% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जानी, 1% रहती है, वो टूल से आप यूज कर सकते हैं या support@busy.in पे डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ एरर्स थी। ये कुछ टूल हमने यूज किया था, datarepair.exe, जो कि आपको चैट पे टूल का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यूज करने के लिए। एक ही लिंक है जिसमें आपको दोनों रिपेयर टूल मिल जाएंगे। सेकेंड जो टूल हम लोगों ने यूज किया था वो स्टेलर का था, फिनोइक्स एक्सेस रिकवरी, जिसके थ्रू हम लोगों ने डेटा को रिपेयर किया।